हमारे पास जो है एक हमें परफॉर्म करना है यूवी एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का, और उसके बाद हमने एक 100 ppm का सॉल्यूशन बनाना है विद आर डाइल्यूशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम एंड 10 माइक्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें अमाउंट का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। सही है। अब याद रखना कि अगर हमारे पास माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन आएगा तो हम जो हमारा ये फार्मूला है ना, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कि ये यूँ फार्मूला बन जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम, सही है, अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये ऐसे फार्मूला बनेगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइक्रोग्राम में दिया हुआ है। अब हमारे पास ये जो कंपाउंड है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है 180। सैलिसाइलिक एसिड का फार्मूला होता है हमारे पास 138। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का होता है हमारे पास 180। डिक्लोफेनिक का होता है 318 और KMnO4 का होता है 158। सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखा 180, मल्टीप्लाई बाय हमने रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अच्छा, अब एक और बात याद रखना कि जब हमारे पास 100 ppm का सॉल्यूशन होता है ना, 100 ppm का, 100 ppm का मतलब होता है 1 mg इन 10 ml। और अगर 1000 ppm का हो तो 1000 ppm का मतलब होता है 100 mg इन 100 ml। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 100 ppm, तो हमने ये वाली चीज़ फॉलो करनी। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने ml है, 10 ml है। उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो होगा 10, उसके अलावा मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1000 और डिवाइड बाय ये 1000। अब हमारे पास ये जो 180 है ना, ये 180 जो है ये ग्राम में है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0018 ग्राम में। अब हमें जो है वो डाइल्यूशन बनानी है माइक्रोग्राम की, और हमें जो है यहाँ पे mg भी लेना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर ग्राम इंटू mg। सही है, फॉर ग्राम इंटू mg। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम करेंगे 1 ग्राम जो होता है वो होता है 1000 mg के बराबर। सही है। और तो हमारे पास यहाँ पे कितना ग्राम आया है, 0.0018। तो हम इसको करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.0018। तो हमारे पास जो mg आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 1.8 mg। सही है। अब ये जो 1.8 mg है, इसको हमने डिज़ोल्व करना है कितने ml में, 10 ml में। 10 ml में इस 1.8 mg को हमने 10 ml के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करना है। सही है। सॉरी, इस 1.8 mg को हमने 100 ml के अंदर डिज़ोल्व करना है, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने का स्टॉक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो हमने 100 ml का जो है वो स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है। अब हमारे पास, अब ये जो हमारे पास ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब हमें क्या करना है, हमने mg में तो सारा काम कर लिया, लेकिन जो हमें ये डाइल्यूशंस बनानी है ना, ये माइक्रोग्राम में बनानी है। तो माइक्रोग्राम में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है हम इसका ये करेंगे कि हम इसको फॉर mg इंटू माइक्रोग्राम, अब हम ये करेंगे। अच्छा, ये जो डाइल्यूशंस है ना, ये हमारी या तो 100 ml ही बन सकती हैं या तो 1000 ml ही बन सकती है। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमने जो है वो कितनी बनानी है। मोस्ट प्रेफरली हम 1000 ml बनाते हैं, क्योंकि यूवी में बहुत हमें माइन्यूट, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट चाहिए होता है। तो हम ज़्यादातर इसको किससे बनाते हैं, 1000 ml बनाते हैं। सही है। तो अब हमारे पास फॉर mg इंटू माइक्रोग्राम, तो अब हमारे पास 1 mg होता है 1000 माइक्रोग्राम के। तो अब हमारे पास कितने mg आए थे इधर, 1.8 mg। तो 1.8 mg जब हम 1000 से करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो उसके बाद हमारे पास बन जाएगा 1800 माइक्रोग्राम। सही है। ये हमारी पूरी कैलकुलेशन है सिर्फ स्टॉक के लिए। सही है। अब हम इसकी डाइल्यूशंस बनाएंगे। डाइल्यूशंस हमें कितनी बनानी है, 5 माइक्रोग्राम की। तो 5 माइक्रोग्राम के लिए हम करेंगे C1V1 इज इक्वल्स टू C2V2। सही है। C1 क्या होगा, जो हमने ये बनाया है 1800 मल्टीप्लाई बाय V1 हमें फाइंड करना है। C2 हमारा क्या है, ये 5, और V2 हमारा क्या है, हम डाइल्यूशंस कितनी बनानी है, हमें 10 ml की। हमारा जो स्टॉक होगा वो हम 1000 ml बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें बहुत माइन्यूट चाहिए, और जो डाइल्यूशंस होंगी, और जो डाइल्यूशन होगी ना हमारे पास, डाइल्यूशन जो है वो हम 10 ml में बनाएंगे। सही है।
अब यहाँ पे हम 10 ml करेंगे तो ये V1, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1800, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.027 ml। इसका मतलब है हम जो स्टॉक है उसमें से 0.027 ml लेंगे और इसको हम 10 ml वाटर में इसकी डाइल्यूशन बना देंगे। सही। इसके बाद हमारे पास 10 mg है, 10 mg में भी ऐसे ही करेंगे, यही C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 1800 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल्स टू C2 हमारा क्या हो गया, C2 हमारा हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1800, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.005 ml। तो हम 0.005 ml हम स्टॉक में से लेंगे, इसको हम 10 ml के वाटर में डाल देंगे तो इसकी डाइल्यूशन बन जाएगी। जब इसकी डाइल्यूशन बन जाएगी तो फिर हम इसको यूवी में रन करेंगे क्यूवेट में डाल के।